हेडलाइन चल रही है वो आपने भी पढ़ी है, फॉलो करते हैं आप, वो मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन है। ऑस्ट्रेलिया अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटरनेशनल भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां पर उनके ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन लगता है, नाउ ही हैज बीन बैंड और मूव्ड अवे फ्रॉम क्रिकेट फॉर 3 months। एक और आई एम श्योर अब उनके बॉलिंग एक्शन पे भी काम होगा। तो ये अच्छी खासी रेसिपी होती है एक अच्छे खासे बॉलर को खराब करने की। व्हाट डू यू से? अच्छा सलमान, I'd say आप कि जी ये जी आपकी फरमाइए। जवाब के बाद जो है ना, मैं एक क्विकली, राशिद ने सुबह एक इमेज ट्वीट की थी, मैं उस पे थोड़ा सा दिखाऊंगा और वो आपसे बाद में पूछेंगे कि एक्चुअली लोगों को बताएं कि ये इलीगल एक्शन होता क्या है। हाँ ठीक जी है, सलमान, पहले आप कैरी ऑन करें। हाँ, सलमान आप अपना करने में। अच्छा, ये डेफिनेटली किसी भी बॉलर के लिए जो है बड़ी एक डिस्टर्बिंग चीज होती है, बिकॉज ही हैज टू डेवलप अ न्यू एक्शन, और न्यू एक्शन मींस अ न्यू ग्रुप ऑफ मसल्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन समथिंग दैट ही हैज बीन डूइंग। एक ये मेरे ईयर्स से आप एक तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, एंड नाउ यू सडनली हैव टू चेंज द एक्शन, सो यू नीड टू डेवलप योर न्यू मसल्स टू एंड टेक देम टू अ लेवल ऑफ स्ट्रेंथ जहां पर वो उसी पेस से उतनी ही देर के लिए डिलीवर कर सकें, विच टेक्स thousands of repetitions and a lot of hard work, and then उसमें आपको at times injury के भी chances होते हैं। नंबर वन तो ये चीज हो गई। ठीक। दूसरी बात यह है कि my question is to all those international umpires, to all those international referees, to all the broadcasters, to all the domestic umpires and the referees and all the coaches he has worked with, कि वो कहाँ थे जब वो ये सारा कुछ कर रहा था? कोई अचानक अगर उसका एक्शन तो नहीं खराब हो गया ना, एक्शन तो उसका यही था। तो फिर वो जो सारे लोग उसको खिला रहे हैं क्रिकेट इंटरनेशनल 3 साल से, चाहे वो पीएसएल के हों, चाहे वो पीसीबी के हों, चाहे वो इंटरनेशनल रेफरीज हों, आईसीसी के मैच रेफरी हों, अंपायर्स हों, ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके उसके एक्शन पे एतराज हुआ है, एंड सडनली इज फाउंड कि जी उसका जो है ना वो एक्शन ठीक नहीं है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट वाला कोई, फिर इसका मतलब दे आर नॉट प्रॉपर्ली क्वालिफाइड टू चेक पीपल। फरवे, अगर आप वो राशिद भाई की ट्वीट शेयर कर सके, हम सलमान से उस पे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। और बड़ी वैलिड पॉइंट बात सलमान ने कही कि दुनिया भर में हसनैन खेलता रहा है। सलमान, पहले तो ये बताइएगा कि ये 15 या 18 डिग्री का जो बैंड होता है ये क्या होता है, और दूसरा आप जानते हैं हमारे फैंस ये हम देख सकते हैं कि 18.4 डिग्री पे कह रहे हैं, तो एक तो इस पे अपना कमेंट दीजिएगा। और सेकेंडली आप जानते हैं कि हमारे साथ भी हमेशा रहा है कि हमारे बॉलर, हमारे फैंस में बहुत फीलिंग है कि हमारे बॉलर्स को अनड्यू या अनफेयरली टारगेट किया जाता है। व्हाट्स योर टेक? देखें, अगर हम दुनिया में एग्जाम्पल जिसकी देखें ना, कि जब सईद अजमल को किया गया तो काफी सारे ऑफ स्पिनर थे जिनके आर्म बैंड थे, ठीक है। इसी ठीक। तरह जो है फास्ट बॉलर्स को भी फ्रॉम टाइम टू टाइम किया गया। तो अब हम उनका वो क्या करेंगे वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम अपने लड़कों को खुद चेक कर लें बिफोर दे एक्चुअली। अभी भी तो पाकिस्तान में ही चेक होकर इसकी रिपोर्ट गई है ना, हाँ। तो फिर हमारा सिस्टम जो इनको खिला रहा है वो क्यों नहीं चेक करता इनको पहले से, वैलिड पॉइंट जी। ताकि हमने इन पे इतना इन्वेस्ट करना है। अब ये लड़का एस्टैब्लिश होते जा रहे थे क्रिकेट में, इंटरनेशनली लीग में इसने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस दी। ही वाज क्वेटा की बॉलिंग का एक अहम फास्ट बॉलर है, मतलब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पीपल दैट दे हैव। तो आपने क्यों किसी बंदे ने नहीं उसको चेक किया? यहाँ जो लैब है इधर लम्स लाहौर में। यूनिवर्सिटी में, वहां पे उसका टेस्ट हुआ है, तो व्हाई नॉट बिफोर? 3 साल से ये पाकिस्तान की टीम में खेल रहा है, सारों का टेस्ट हम क्यों नहीं करते? व्हाई वी अलाउ अदर्स टू कॉल आवर पीपल? अच्छा सलमान, ये भी ऐसे बताइएगा कि इधर ऑस्ट्रेलिया के एम्पायर्स ने, और डोमेस्टिक टूर्नामेंट की हम बात कर रहे हैं, वहां के एम्पायर्स ने पॉइंट आउट किया और आपने फौरन इसको जो है लैब में डाल दिया और क्रिकेट से इनको जो है खेलना बना कर दिया। क्या वाकई हमारे लोगों ने अब रियलाइज किया कि हसनैन के साथ कोई प्रॉब्लम है, ये डिफेंसिव मेजर है? क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, व्हेन वी हैव नॉट बीन डिफेंसिव, जब बाहर से कोई आवाज आती है तो हम तो भागे जाते हैं, हाँ लेट ये भी जाते हैं, बैठ भी जाते हैं, सारा कुछ कर देते हैं जब कोई कुछ कहता है बाहर से। तो बात यह है कि जब करना ही ऐसा है तो चले, उनको आप कुछ नहीं कह सकते, तो आप इन बेचारों को पहले चेक ही करें लड़कों को, कि उसका जब उसका जहन, उसकी बॉडी, उसकी हर चीज एक सर्टेन तरीके से डेवलप हो गई, अब आप उसको दोबारा शिफ्ट में लेके जाएंगे, आओ जी आपको तब्दील करते हैं। अब फिर कोई कोच आएगा, वो इसके ऊपर तजर्बे करेगा, अल्लाह करे कामयाब हो जाए उसका तजर्बा, जो भी उसने करना है, इसका बाजू ठीक हो जाए। बट माई पॉइंट रिमेन्स द सेम कि ही शुड हैव बीन चेक्ड बिफोर, और एवरी बॉय शुड बी चेक्ड। आपके पास जब लैब है पाकिस्तान में, उसे बनाने का मकसद क्या है? क्या जब कोई और आवाज देगा तो हमने चेक करना है? हम खुद क्यों नहीं करते? हमारी है ना। बिल्कुल, बात आपकी सही है। सलमान, मुझे एक चीज होती कि
आप उस पे कमेंट कर सके कि यार हमारे बड़े लेजेंडरी फास्ट बॉलर्स हैं, राइट, जिन्होंने जिंदगी भर बॉल किए, वो हमारे कोच भी रहे, इससे पहले कोच भी थे और बॉलिंग कोच भी थे, आई थिंक वकार यूनुस साहब। तो क्या उन लोगों को नजर नहीं आता कि यार लड़का बॉल सही कर रहा है, नहीं कर रहा? या कोई भी अच्छा, जो मोहम्मद अकरम ज़ल्मी के हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे जो लेजेंड फास्ट बॉलर्स हैं और फारूक डिफरेंट भाई, अच्छी पोजीशंस पे हैं। अरे उमर गुल आप आपके साथ मौजूद है क्वेटा के साथ। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज लीस्ट थॉट ऑफ। हम्म, वो सारा एंड प्रोडक्ट की वॉचिंग हो रही होती है, लाइन कैसी है, बॉल कैसा डिलीवर हो रहा है, स्पीड कितनी आ रही है, स्पीड गन हाथ में होती है 140 ऊपर है, तो वो वैसे ही आंखों का तारा बन जाता है बंदा जिसकी 140 से ऊपर स्पीड होती है। तो ये तो एक बड़ा ही बेसिक मेरी मतलब प्लीज समझ लीजिए या रिक्वेस्ट समझ लीजिए कि जब आपके पास अपनी फैसिलिटी है और आपकी रिपोर्ट गई है बाहर, उन्होंने नहीं इसका टेस्ट किया, पाकिस्तान ने टेस्ट करके उनको रिपोर्ट भेजी है, तो हम खुद क्यों नहीं करते अपने बच्चों को अंडर 19 लेवल से पहले क्यों नहीं चेक करते, ताकि जिस पे भी हमने इन्वेस्ट करना है वो बंदा पहले से करेक्शन करके आया हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो। लेकिन अब इतना टैलेंटेड बंदा अगर एक्शन चेंज होने के बाद उसकी स्पीड ही 135 पे आ गई तो उसको क्रिकेट किसने खिलानी है? बिल्कुल। 135 पे तो उसकी लाइफ ही कोई नहीं है, इसकी तो लाइफ ही 140 से ऊपर है, हम्म, क्योंकि ही इज नॉट अ कोई कोई बहुत स्विंग या कोई सीम बॉलिंग तो नहीं होती ना उसकी, वो तो सलमान, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। इसी टॉपिक पे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आमिर रजा ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि चले उसका एक्शन वैक्शन तो जो भी कोच आता है चेंज कराता है, अल्लाह ना करे उसकी स्पीड लूज हो। साइकोलॉजिकली जो हम कहते हैं, क्रिकेट एक बहुत बड़ा एक पार्ट है साइकोलॉजी का क्रिकेट में। हसनैन के ऊपर ये कितनी बड़ा डेंट होगा मेंटली और साइकोलॉजिकली? वेल ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी टफ, लेकिन उसको जो भी उसके साथ काम कर रहा है सबसे पहले तो उसे एग्जांपल्स देने चाहिए। शोएब अख्तर पे कितना काम हुआ वो वापस आए, शबीर अहमद पे काम हुआ वो वापस आए, टाइम टू टाइम डिफरेंट लोगों ने उन लोगों का रेफरेंस दिया जाए जिन्होंने इसको ओवरकम किया और फिर दे वर सक्सेसफुल एट इंटरनेशनल लेवल। सो इफ इट हैज हैपेंड फॉर देम, इट कैन हैपन फॉर हसनैन। ही नीड्स टू स्टे पॉजिटिव। अब उसने हार्डवर्क करना है। अब एक प्रॉब्लम आ गई है उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली, तो ही हैज टू डील विद इट। तो उसको बैक करे, अच्छी बात है। क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि हम कंसल्टेंट हायर करेंगे, ये उन्होंने बड़ी अच्छी चीज की है, मेहरबानी भी की है। लड़के को खेले नहीं छोड़ दिया कि भाई जाओ ठीक करके आओ, तो दिस इज समथिंग एनकरेजिंग। तो मेरा ख्याल है कि अब इसको इस पे थोड़ा काम करना चाहिए। ही हैज अ फ्यू मंथ्स टू वर्क ऑन इट। अब यही उसकी लाइफ है, तो जोर लगाए पूरा, और दुनिया में और लोगों ने किया तो ये भी कर लेगा इंशाल्लाह।